पिछले भाग में हमने आप लोगों को माता पार्वती और शिव जी का विवाह, कार्तिकेय का जन्म और तारक का वध बताया। इस श्री रामचरितमानस में जितने भी चौपाइयां हैं सभी मंत्र हैं, सभी सृष्टि की कल्याण करने वाली हैं, सभी मानव के कल्याण को करने वाली हैं। आज मैं आप लोगों को अगले भाग में बताने जा रहा हूँ। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गौने निज धाम। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। माता पार्वती शिव जी के वाम अंग में बैठकर उनसे भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनने के लिए बेताब हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, माता जी कि उन तत्वों को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो उसे भी हे दयालु आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने अनेकों तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव और इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया।
श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। अब यहाँ से भगवान शिव जी हमारे श्री राम रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे और माता पार्वती प्रेम में मगन होकर भगवान राम के चरित्र को सुन रही है। झूठों सत्य जाई बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी से सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंधु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। शिव जी कहते हैं कि जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, यह कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेश भ्रम, मम विचारी कछु नाही। हे पार्वती, मैंने विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई।
जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। शिव जी कहते हैं कि तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूंबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सोदा दुर्जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कैलीला, सुरहित दनुज विमोहनशीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। यहाँ पर भगवान शिव जी कहते हैं कि जो पुरुषों का समाज है, वही देवताओं के समान है। जैसे देवताओं का लोक होता है, वैसे ही पुरुषों का समाज होता है। लेकिन आजकल पुरुषों का समाज बैठता कहाँ है? इस कलयुग में किसी के पास राम नाम जप करने का समय नहीं है, तो समाज कहाँ से बैठाएंगे? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए,
जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहीं हूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु शिव जी कहते हैं कि परंतु हे पार्वती, एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी, वह तुमने मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहाँ ही सुना ही अस अधम नर, कहाँ ही सुना ही अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। अब पाखंडी हरिपद विमुख, जाना ही झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। शिव जी कहते हैं, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ है नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे ही किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके यगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पति बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनकी भगवान शिव जी कहते हैं, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, जिनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जो दुनिया में होता है, जो भगवान का भजन नहीं करते और जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनकी कोई गलती नहीं है। उनके ऊपर भी भगवान की ही माया रहती है, जो उनसे कहलाती है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचार। जिन कृत महामोह पद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना।
जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ भगवान की बुराई होती हो, भगवान के विपक्ष में बात होती हो, वहाँ पे अपना कान बंद करके चले जाना चाहिए। कभी भी ईश्वर की बुराई नहीं सुनना चाहिए। जो बुरे लोग हैं वो बुराई करेंगे ही। इसमें अपने को, आप लोगों को कभी विचार भी नहीं करना चाहिए। उनको भगवान ने ही मोह में डाल दिया है, तो करेंगे ही। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु राम पद। देखिए ये सोरठा है, कितना अच्छा सोरठा है। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। भगवान शिव जी कहते हैं, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। अब यहां से भगवान शिव जी श्री रामचंद्र जी की हरि कथा श्री रामचंद्र जी के चरित्र की कथा माता पार्वती को सुनाने जा रहे हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप, निर्गुण माने अरूप, जिसका कोई रूप न हो, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जा सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कही अभिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? कैसे जल और ओले में भेद नहीं? जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? यहां प्रश्न उठता है। तो जैसे ओला है, वो बर्फ है, पर वो बदल करके जल का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही सगुण, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है, जिसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल उलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि
हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। जब अज्ञान रूपी रात्रि ही नहीं होती तो विज्ञान रूपी प्रातः काल कहां से होगा? भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अंधकार नहीं होता, वहां कोई विषाद नहीं है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। शिव जी कहते हैं हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मन स्वामी सोई कही शिव नायउ माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झाँप्यउ भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी पुरुष अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। अज्ञानी पुरुष अपना भ्रम तो नहीं समझते पर भगवान श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप जरूर लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रकट जुगल ससित ही के भाए उमा राम विषयिक अस मोहा नभ तम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगा कर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात है। प्रकाश, विषयों का प्रकाश कैसे होता है? विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का प्रकाश चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है
और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महुभास जिमी जथा भानु करबारी, जद विपृषात्यहु काल सोई भ्रम न सकई कोटारी। भगवान शिव जी कहते हैं, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। क्यों? यही विधि जग हरिनाथ आश्रित रही, यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देख तुख अहई। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जैसे संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है, तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा यस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलाई भी, कितनी अच्छी चौपाई है यहाँ पे। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना पैर के ही चलता है और बिना कान के ही सुनता भी है। और बिना हाथ के नाना प्रकार के कार्य को करता है, और बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद भी लेता है, और बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता भी है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अब बिनु कर बिनु करम करई विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु वास असेखा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। वह ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। शिव जी कहते हैं, जिसका वेद और पंडित
इस प्रकार वर्णन करते हैं। और मुनि जिसका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुपर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जाने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहि, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भववारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप चल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तव जबानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना, भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसे मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रससानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। पार्वती जी क्या बोलती हैं? ससिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर तादप भारी, तुम कृपाल सब संसऊ हरयूं, राम स्वरूप जानी मोहि परयूं। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभो, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जौ मोह पर प्रसन्न पर प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु के हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृषकेतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। उमा भवानी गौरी भगवान शिव से फिर कहती हैं कि हे नाथ, उन्होंने मनुष्य
का शरीर किस कारण से धारण किया है। धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल मन रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना। अब यहाँ पर माँ भवानी का जो संशय था, भगवान शिव ने माँ भवानी का संशय भगवान परब्रह्म श्री राम के विषय में उसे माता पार्वती के मन से दूर किया। और माँ पार्वती हर संशय को दूर करने के बाद भगवान शिव से अब कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा हर संशय हर विषाद मिट गया, पर अब मुझे भगवान राम की वो कथा सुनाइए कि जो धर्म की मूर्ति हैं, जो लीलाधर हैं, उन्होंने मनुष्य का जन्म क्यों लिया और किस कारण हेतु उन्हें जन्म लेना पड़ा और जगत में विचरण करना पड़ा। तो अब यहीं पर मैं विराम देता हूँ। अगले भाग में तुलसी के श्री रामचरितमानस का जो कि संवाद भगवान शिव श्री रामचंद्र जी की पृथ्वी पर जन्म लेने के कारण को माता पार्वती को सुनाएंगे। वही कथा श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ श्री तुलसी दास जी के द्वारा जो मैं आप लोगों के सामने सुनाकर गाकर अर्थ सहित प्रस्तुत करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहें। मेरे चैनल का नाम है श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारी ये रामचरितमानस आप लोगों को सुनने के लिए आप लोगों तक पहुंचता रहे। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, जय भोलेनाथ, जय जय श्री राम।